लखनऊ का मौसम उस सुबह कुछ अजीब था। बारिश हल्की हल्की हो रही थी, बादल नीचे झुके हुए थे और हवा में नमी के साथ एक बेचैनी भी थी। पुलिस मुख्यालय की इमारत के बाहर काली गाड़ी धीरे से आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से उतरी एक महिला, लंबी कद की, आत्मविश्वासी चाल और आंखों में सन्नाटा लिए हुए। वो थीं आईपीएस आराध्या सिंह, यूपी कैडर की सबसे युवा और तेज अधिकारी। 30 साल की उम्र में उन्होंने वह मुकाम पा लिया था जहां पहुंचने के लिए कई लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं। उनकी यूनिफॉर्म आज भी उसी गर्व से चमक रही थी जैसे पहली बार पहनी थी, पर आज उनके चेहरे पर वही गर्व नहीं था। आज उनके चेहरे पर गुस्सा अपा था और वो गुस्सा किसी अपराधी से ज्यादा सिस्टम पर था। वो सीधे अपने ऑफिस में गईं, फाइलें खोलीं और बोली, कौन है इस केस का एसएचओ? एक जवान डरते हुए बोला, जी मैम, इंस्पेक्टर मिश्रा। उन्हें बुलाओ और मीडिया से किसी को अंदर मत आने दो। आज मुझे इस केस का सच चाहिए। वो केस था भैरवपुर गांवज की 17 साल की लड़की रुचि की मौत का। रिपोर्ट में लिखा था सुसाइड बाय हैंगिंग, लेकिन जिस मां ने अपनी बेटी का चेहरा देखा था वो चीख चीख कर कह रही थी, मेरी बिटिया ने खुद को नहीं मारा मैम, उसे मारा गया है। आराध्या गांव पहुंची। वहां की मिट्टी में अब भी बारिश की गंध थी। एक झोपड़ी के सामने कुछ औरतें बैठी थीं जिनकी आंखें सुनी हुई थीं। वो सब चुप थीं, बस एक औरत लगातार रो रही थी। वही थी सुनीता देवी, रुचि की मां। आराध्या उसके सामने बैठी। आंटी शांत हो जाइए, मुझे बताइए क्या हुआ था उस रात? सुनीता ने कांपती आवाज में कहा, मैम, मेरी बेटी काम करती थी शहर में, विधायक जी के घर पर। उस दिन रात को वो घर नहीं लौटी। सुबह कुएं के पास उसकी लाश मिली। किसी ने कुछ देखा? सब डरते हैं मैम, वो लोग बहुत बड़े हैं। आराध्या की भौहें तन गईं। कौन लोग? विधायक जी का बेटा विक्रांत यादव, वही मेरी बच्ची के पीछे पड़ा था। आराध्या ने बिना समय गंवाए मौके की जांच शुरू की। घटनास्थल गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। कुएं के किनारे की मिट्टी पर कुछ अजीब निशान थे, जूतों के निशान और एक टूटा हुआ कड़ा। उन्होंने अपने फॉरेंसिक अधिकारी से कहा, यह सब बैग में पैक करो और लड़की का मोबाइल ढूंढो, वो सबसे अहम सबूत होगा। कुछ देर बाद जब मोबाइल मिला तो वो पानी में डूबा हुआ था। आराध्या ने कहा, डीएफएसएल भेजो, हर डेटा रिकवर करो। एक भी क्लू छूटा तो किसी की नींद उड़ जाएगी। वापस लौटते वक्त उन्होंने एसएचओ मिश्रा से पूछा, कॉल डिटेल्स निकाली? जी मैम, पर ऊपर से ऑर्डर है, रिपोर्ट बंद करनी है। आराध्या ने उसे घूरा। ऊपर से कौन? विधायक जी का फोन आया था, बोले केस को सुसाइड में बदल दो। आराध्या की आवाज ठंडी पड़ गई। अब ऊपर से नहीं, कानून से आदेश होगा। उनकी बात सुनकर वहां खड़े जवानों की रीढ़ सीधी हो गई, क्योंकि सब जानते थे आराध्या सिंह जब कोई केस पकड़ती है तो सच छिप नहीं सकता। 3 दिन बीते। मीडिया ने खबर उठा ली। आईपीएस आराध्या सिंह ने विधायक के बेटे के खिलाफ जांच शुरू की। फोन की घंटियां लगातार बजने लगीं। कभी मंत्री, कभी डीजी ऑफिस, कभी होम डिपार्टमेंट। हर जगह से एक ही बात, केस को शांत करो। एक शाम जब आराध्या ऑफिस से घर लौटी, उनकी मां सुधा सिंह ने कहा, बेटा थोड़ा संभल कर चलना, राजनीति से टकराना आसान नहीं। आराध्या मुस्कुराई, मां, अगर मैं डर गई तो किसी और की बेटी की लाश फिर कुएं से निकलेगी, मैं नहीं रुकूंगी। रात के सन्नाटे में आराध्या ने गुप्त टीम तैयार की। कॉल डिटेल्स से पता चला कि रुचि की आखिरी लोकेशन आपको सेट में विक्रांत यादव के फार्म हाउस पर थी। 2:15 रात। 4 पुलिस गाड़ियां चुपचाप वहां पहुंची। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर महंगे शराब के गिलास, पार्टी के निशान और कैमरों के बॉक्स पड़े थे। क्लोज सर्किट रिकॉर्डर खोलते ही सबका चेहरा सख्त हो गया। उसमें वही विक्रांत था, हाथ में बोतल, और रुचि डर के मारे पीछे हट रही थी। आराध्या ने कहा, यही चाहिए था, अब सबूत बोलेंगे। उन्होंने रिकॉर्डिंग अपने पास रख ली और आदेश दिया, विक्रांत यादव को गिरफ्तार करो। अगले ही दिन खबर आग की तरह फैल गई। विधायक पुत्र पर हत्या का मामला दर्ज।
आईपीएस आराध्या सिंह का बड़ा कदम मीडिया आराध्या के दरवाजे पर जमा था, लेकिन उसी शाम उनके फोन पर एक कॉल आया। मैम, ऊपर से निर्देश है, आपको केस से हटा दिया गया है। आराध्या ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, केस मुझसे छीन सकते हैं पर सच नहीं। उन्होंने अपने निजी नेटवर्क से जांच जारी रखी। डीएनए रिपोर्ट, मोबाइल डेटा और सीसीटीवी, सब कुछ विक्रांत की ओर इशारा कर रहा था। विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरे बेटे पर झूठा केस है, आराध्या सिंह विपक्ष के इशारे पर काम कर रही हैं। अब आराध्या को राजनीतिक अधिकारी कहा जाने लगा। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई, घर के बाहर प्रदर्शन, यहां तक कि उनकी गाड़ी पर पत्थर भी फेंके गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो जानती थीं, ये लड़ाई एक लड़की के लिए नहीं, हर लड़की के लिए है। रात को मां ने कहा, बेटा, क्या जरूरी है इतना आगे जाना? आराध्या ने कहा, मां, जब मैं आईपीएस बनी थी तो वर्दी को प्रण लिया था कि हर उस मां के लिए लड़ूंगी जो अपनी बेटी को न्याय नहीं दिला सकती। उनकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में लोहे की मजबूती। और जब तक सांस है, यह वर्दी झुकेगी नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट। सुबह के 4 बज रहे थे। सुरक्षाकर्मी सामान्य जांच कर रहे थे कि तभी एक ब्लैक एसयूवी गेट के पास आकर रुकी। गाड़ी से उतरी आईपीएस आराध्या। वर्दी में नहीं थीं, लेकिन उनकी आंखों में वही दृढ़ता थी। वो सीधा सुरक्षा अधिकारी के पास गईं और बोली, फ्लाइट शाह E417 दुबई जाने वाली, उसमें विक्रांत यादव नाम का यात्री है, अरेस्ट वारंट है। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। विक्रांत ने जैसे ही आराध्या को देखा, गुस्से में चीखा, तुम मुझे नहीं रोक सकती, मेरे बाप को जानते हो? आराध्या ने वारंट उसकी आंखों के सामने लहराया और बोली, अब कानून तुम्हारे बाप को भी जान जाएगा। कुछ सेकंड में 4 पुलिसकर्मियों ने उसे हथकड़ी पहना दी। मीडिया ने अगले ही दिन हेडलाइन दी, आईपीएस आराध्या सिंह ने विधायक पुत्र विक्रांत यादव को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। विक्रांत की गिरफ्तारी ने राज्य की राजनीति में भूकंप ला दिया। विधायक यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह गिरफ्तारी अवैध है, मेरे बेटे को फंसाया गया है। दूसरी तरफ विपक्ष आराध्या के समर्थन में उतर आया। जनता 2 हिस्सों में बंट गई। कोई कहता वो बहादुर अफसर है, तो कोई कहता वो राजनीति खेल रही है। पर आराध्या का एक ही जवाब था, मेरा कोई एजेंडा नहीं, मेरा मिशन है न्याय। 1 हफ्ते बाद आराध्या को होम मिनिस्ट्री से पत्र मिला, आपका तत्काल ट्रांसफर गोरखपुर। वो मुस्कुराई, ट्रांसफर तो करेंगे, पर सच कहां ट्रांसफर होगा? उन्होंने अपने सहयोगी इंस्पेक्टर नेहा से कहा, सबूतों की दूसरी कॉपी तैयार रखो, अगर कुछ भी हुआ ये फाइल प्रेस तक पहुंचे। उन्हें अंदाजा था कि खेल अब गहराता जा रहा है। कई गवाहों को धमकियां दी जा रही थीं। रुचि की मां सुनीता को भी चुप कराने की कोशिश हुई। एक रात अंधेरे में किसी ने उसके घर में आग लगाने की कोशिश की। आराध्या खुद मौके पर पहुंची और सुनीता को गले लगाकर बोली, डरिए मत आंटी, मैं हूं ना, आपकी बेटी को इंसाफ दिलाए बिना चैन नहीं लूंगी। केस अब सेशंस कोर्ट में पहुंचा। अभियोजन पक्ष की ओर से सबूत, कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज, डीएनए रिपोर्ट और रुचि की आखिरी चैट जिसमें उसने लिखा था, मां, मुझे डर लग रहा है, विक्रांत मुझे धमका रहा है। विधायक ने सबसे महंगे वकील रखे थे। क्रॉस एग्जामिनेशन में हर गवाह को तोड़ा जा रहा था, लेकिन आराध्या ने सबूतों को एक एक करके पेश किया, जैसे कोई सर्जन अपने औजार से झूठ को काट रहा हो। माय लॉर्ड, यह फुटेज बताता है कि मृतका 10:42 पर फार्म हाउस के अंदर गई और बाहर नहीं निकली। 11:10 पर कैमरा ऑफ हुआ और उसी वक्त विक्रांत की लोकेशन फार्म हाउस से मैच कर रही है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। अब दबाव सीधे ऊपर से आने लगा। कॉल्स, धमकियां, यहां तक कि घर के बाहर संदिग्ध गाड़ियां खड़ी रहने लगी। एक रात नेहा ने कहा, मैम, जान का खतरा है, पर्सनल सिक्योरिटी बढ़ा लेते हैं। आराध्या ने हंसते हुए कहा, जिस दिन डर गई उस दिन मेरी वर्दी मुझे माफ नहीं करेगी। वो जानती थी
अब ये केस सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि सिस्टम की आत्मा की परीक्षा बन चुका है। रुचि केस पर मीडिया रिपोर्ट्स बढ़ने लगीं। लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे, जस्टिस फॉर रुचि, वी सपोर्ट आईपीएस। आराध्या कॉलेज की लड़कियां मोमबत्तियां लेकर सड़क पर उतरी। स्कूलों में बच्चियां कहने लगीं, हमें आराध्या सिंह जैसी दीदी बनना है। देश भर में लोगों ने देखा, एक महिला अफसर अकेली पूरी सत्ता से लड़ रही थी। उसके पास न राजनीतिक ताकत थी, न किसी पार्टी का समर्थन, सिर्फ उसका ईमान था। 6 महीने बाद आखिरी सुनवाई का दिन आया। कोर्ट खचाखच भरा था। सामने विक्रांत बैठा था, चेहरा घमंड से भरा, पर आंखों में डर। जज ने कहा, डिफेंस कुछ कहना चाहेगा? वकील बोला, सारे सबूत परिस्थिति आधारित हैं, कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं। तभी आराध्या खड़ी हुई। माय लॉर्ड, प्रत्यक्ष गवाह से बड़ा गवाह इंसान का ज़मीर होता है। अगर कानून हर बार ताकत के आगे झुकेगा तो न्याय मर जाएगा। उनकी आवाज पूरे कोर्ट में गूंज गई। एक पल को हर कोई चुप हो गया। घड़ी की सुई जैसे थम गई थी। जज ने फाइल बंद की और बोला, विक्रांत यादव, आप पर लगाए गए आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या और 354 महिला पर अत्याचार में सिद्ध होते हैं। आपको उम्र कैद की सजा दी जाती है। कोर्ट में तालियां गूंज उठीं। रुचि की मां फूट फूट कर रो पड़ी। आराध्या ने उनके आंसू पोंछे और कहा, अब तुम्हारी बेटी को न्याय मिल गया आंटी। मीडिया बाहर खड़ी थी। आईपीएस आराध्या सिंह, एक नाम जो डर के खिलाफ खड़ा हुआ। विधायक की राजनीतिक छवि ध्वस्त हो गई। उसकी पार्टी ने उसे बाहर कर दिया। सरकार ने मजबूर होकर आराध्या की ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल कर दी। गृह मंत्रालय ने उन्हें गैलेंट्री अवार्ड के लिए नामांकित किया। पर आराध्या ने कहा, पुरस्कार नहीं चाहिए, बस सिस्टम में डरपोकों की जगह ईमानदार अफसर बढ़ें। कुछ हफ्तों बाद एक युवा लड़की आराध्या के ऑफिस आई। मैम, मैं भी आईपीएस बनना चाहती हूं आपके जैसी। आराध्या मुस्कुराई। तब याद रखना बेटा, ये वर्दी सिर्फ ताकत नहीं देती, ये तुम्हें हर रात सवाल भी देती है। क्या तुम सच के साथ खड़ी हो? रात में घर लौटी तो मां सुधा ने कहा, बेटा अब तो चैन मिला? आराध्या बोली, न्याय मिला मां, लेकिन चैन नहीं, क्योंकि पता नहीं कितनी और रुचियां होंगी जिनके लिए अब भी कोई नहीं लड़ रहा। मां ने उनकी वर्दी पर हाथ रखा। तू ही तो लड़ रही है मेरी बेटी। रात के सन्नाटे में आसमान में बिजली चमकी। बारिश फिर से शुरू हो गई। आराध्या पुलिस मुख्यालय की छत पर खड़ी थीं। हवा में वही पुरानी ठंडक थी, पर अब उनकी आंखों में सुकून था। उन्होंने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, रुचि, तुम्हारे लिए नहीं, हर उस लड़की के लिए लड़ी हूं जो चुप थी। कैमरा ऊपर उठता है, बारिश की बूंदें वर्दी पर गिरती हैं और स्क्रीन पर धीरे धीरे उभरता है। जब डर खत्म होता है तभी न्याय जन्म लेता है।